at all carbon atom. हाँ सर. Okay. Then their general formula we already know that. Let's start today's new topic, which is the side chain of haloalkane. मतलब साइड चेन हेलोजिनेशन. इसके पीछे का सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया था. तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक सेकेंड. जब बेंजीन रिंग के बगल में अगर कोई कार्बन लगा हो तब उसके ऊपर भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टॉल्यूइन है, ओके, तो अगर इसके ऊपर हम लोग Cl2 और FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये आपका आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट देता. ये आपको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करता. बट यदि इस केस में Cl2 का रिएक्शन करा दे सनलाइट के प्रेजेंस में, तब जो ये कार्बन है इस कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगा. और जब इसके ऊपर रिएक्शन होगा तब आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म बनेगा वो साइड चेन पर होगा. यानी कि बेंजीन रिंग के साइड में जो कार्बन है उसके ऊपर रिएक्शन होगा और ये फॉर्म हो जाएगा CH2Cl. ओके, इस टाइप का. अगर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा, इस पर एक और मालिक्यूल का रिएक्शन करा देंगे सनलाइट का, तो फिर से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा और ये बन जाएगा CHClCl. इस टाइप से इस केस में रिएक्शन होता है. ओके. सिमिलरली अगर हम क्यूमीन के ऊपर रिएक्शन करा दें, अगर हम CH2 CH3 के ऊपर रिएक्शन कराते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ Cl2, क्लोरीन का एक इक्विवेलेंट लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगा तब उस केस में 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन लगेगा और यहाँ CH3 लगेगा. इसी प्रकार से जब हम लोग CH3 इट मीन्स इसका दो नाम होता है. एक इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन. जब इसके ऊपर रिएक्शन होता है Cl2 और सनलाइट का, तब इस केस में जो आपका ये वाला हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ पर आकर के हेलोजन लगता है. यानी कि CH3 और CH3 और यहाँ पर आ जाता है Cl. ओके, इस टाइप का यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है. आया समझ में? यस सर. ओके. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे बनेगा आपका. अब नेक्स्ट हमारा केस है कि ये हमारा फर्स्ट केस था हेलोबेंजीन बनाने का. हमारा सेकंड केस है फ्रॉम डाईएजोनियम साल्ट से हम लोग कैसे बनाएंगे हेलोबेंजीन. हम लोग हेलोबेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तब इस केस में हम लोग देखते हैं व्हाट इज डाईएजोनियम साल्ट. तो सबसे पहले इसमें एक शब्द है डाईएजो. डाईएजो मीन्स होता है N डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड N. यानी सिंपल भाषा हम लोग यहाँ पर N डबल बॉन्ड N बोलेंगे. तो इस टाइप का चीज़ें जब होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाईएजो बोलते हैं. नाइट्रोजन को हम लोग एजो शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, तभी हो जाएगा डाईएजो. तब यहाँ पर डाईएजोनियम से पहले एक चीज़ और लगता है नाम में, और वो होता है बेंजीन, है ना. बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट से हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पर हेलोबेंजीन. ओके, ये होता है आपका, इसका नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. अब ये प्लस है, यहाँ माइनस है, इसलिए इसको हम लोग बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट बोलते हैं. बाकी इसका एक्चुअल नाम होता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है.
इट मीन्स इसके द्वारा बेंजीन के लगभग 99% तक के प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं बेंजीन के। ओके, इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट होता है। आपको बहुत जगह ये चीज़ देखने को मिलेगा। जब इसके ऊपर डिफरेंट प्रकार का रिएक्शन कराया जाता है तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन जब ये इम्पॉर्टेंट है तो ये भी कैसे बना, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। हाउ टू प्रिपेयर दिस, इसको हम लोग कैसे फार्म करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसका प्रोडक्ट देखेंगे। देखिए, जब हम लोग एनिलीन के ऊपर NH2, इसका नाम होता है एनिलीन, जब हम लोग एनिलीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl का 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब इस केस में ये फार्म होता है आपका N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पार्सली माइनस Cl चार्ज, ये Cl हो जाता है। ओके, इसका नाम होता है बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड। जब हम लोग यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब NaNO2 और HCl के ऊपर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा तभी ये फार्म होगा। अगर ये टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होगा, तब इस केस में ये एनिलीन न बन करके फिनाल बन जाएगा। उस केस में ये बन जाता है आपका फिनाल। ओके, तो ये चीज़ आपको नोट करके रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ इस टेम्परेचर पर होता है, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, इस बात को आपको नोट करके रखना होगा, है ना। जब आपका टेम्परेचर हाई होगा, यानी कि रूम टेम्परेचर हो जाएगा सिंपल भाषा में, तब ये रिएक्शन नहीं होगा, तब इस केस में ये फिनाल बनेगा। जैसा कि सभी प्रकार के एल्किल एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन शो करते हैं। जैसे जब RNH2 पर हम लोग HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब ये क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, और यहाँ से बाहर निकलता है N2 प्लस H2O बाहर यहाँ से रिमूव होता है। ये NaNO2 का मतलब ही होता है HNO2। ये एक्चुअल में आपका क्या है, ये एक्चुअल में आपका HNO2 ही है। Na प्लस और NO2 माइनस प्लस HCl, जब ये मिलेगा तब ये क्या बन जाएगा, हालांकि ये NaCl और HNO2 इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, दोनों बात एक ही है। तो इसमें हमारा मेन HNO2 है, तो जब HNO2 के साथ रिएक्शन होता है तब ये बनता है। इस केस में क्या है आपका, ये आपका साल्ट है। इस चीज़ को हमें नोट करके रखना है। अब एनिलीन से ये चीज़ हम लोग बना सकते हैं। तो जब एनिलीन से हमारा बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड बन जाता है, तब इसके बाद हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला रिएक्शन आपका, जब बेंजीन डाइओजीनियम क्लोराइड के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज और Cl माइनस के ऊपर रिएक्शन कराते हैं हम लोग CuCl प्लस HCl का, और तब ये आपका बनता है क्लोरोबेंजीन। ओके, इस केस में ये आपका फार्म होता है क्लोरोबेंजीन, और यहाँ से बाहर निकलता है N2, यानी कि नाइट्रोजन गैस जो कि स्टेबल गैस है, वो आपको फार्म होकर के बाहर रिमूव हो जाता है। इसके बाद जब इसके ऊपर हम लोग CuBr और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब इस केस में ये बनता है आपका ब्रोमोबेंजीन HBr, यहाँ पर HBr रहेगा। CuBr प्लस HBr के साथ जब रिएक्शन होता है तब ये आपका ब्रोमोबेंजीन फार्म होता है, और यहाँ से बाहर निकलता है नाइट्रोजन गैस। इन दोनों रिएक्शन का ये एक नेम रिएक्शन है, तब इसका नाम होता है आपका सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर्स रिएक्शन। ये चीज़ आपको पॉइंट नोट करके रखना है। इसी प्रकार से अगर हम लोग Cu प्लस HCl का, सिर्फ ये दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका क्लोरोबेंजीन फार्म होगा, और यहाँ से N2 गैस रिलीज होगा। जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, बस उसको हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं।
और Cu प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तब यहाँ HBr के साथ जब रिएक्शन होता है तब इसका नाम होता है ब्रोमोबेंजीन। ओके, इस केस में इसका नाम हो जाता है ब्रोमोबेंजीन। और ये भी आपका क्या कहलाता है, ये आपका एक रिएक्शन होता है और इस केस में इसका नाम होता है गाटरमान रिएक्शन, है ना, गाटरमान रिएक्शन इसका नाम होता है। गाटरमान रिएक्शन अलग होता है, गाटरमान आगे अभी आप लोग आगे पढ़ोगे, गाटरमान कोच रिएक्शन ये भी एक होता है, लेकिन वो चीज़ अलग होता है। ये दोनों रिएक्शन इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग आगे नीचे देखेंगे तो आप पाओगे कि जब इसके ऊपर पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब इस केस में आपका आयोडोबेंजीन बनता है। इस प्रकार से इसमें आयोडोबेंजीन बनता है। यहाँ से N2 बाहर निकलता है और जो यहाँ पर KCl था, यहाँ पर ये जो क्लोरीन था, ये क्लोरीन पोटेशियम के साथ मिलकर के पोटेशियम क्लोराइड बन करके बाहर निकल जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर ये लास्ट रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जब इसके ऊपर सोडियम बोरोफ्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होता है, यानी कि सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसका नाम होता है सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, तो जब इसके साथ इसका रिएक्शन होता है तब इस केस में जो अब तक नहीं कभी बन पाया वो बनता है और उसका नाम होता है फ्लोरोबेंजीन। और यहाँ से बाहर निकलता है नाइट्रोजन, यहाँ से बाहर निकलता है नाइट्रोजन, यहाँ से बाहर निकलता है आपका BF3 बाहर रिमूव हो जाता है। ओके, BF3 और यहाँ पर एक तो Cl माइनस जो बचा था वो बाहर हो जाता है। ये भी एक नेम रिएक्शन है। इस रिएक्शन का भी नाम हम लोग देख लेते हैं। इसका नाम होता है बाल्ज़-सीमान रिएक्शन, BALTZSCHIE, बाल्ज़-सीमान रिएक्शन। ओके, इस प्रकार से ये रिएक्शन होता है। तो ये चारों रिएक्शन आपको समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। ये आपका चारों रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था जो कि हमने आपको बता दिया है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग एल्काइल हैलाइड हंस डिकर रिएक्शन के द्वारा भी बना सकते हैं, जैसे इससे पहले हम लोग बना रहे थे। अर्थात जब इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं, अगला थर्ड रिएक्शन होगा आपका हंस डिकर रिएक्शन। हंस डिकर रिएक्शन इससे पहले हम लोग बना रहे थे कि जब सिल्वर एसीटेट के ऊपर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो उस केस में एक कार्बन कम वाला हाइड्रोएल्केन बन रहा था। तो उसी टाइप का सेम यहाँ पर भी रिएक्शन देखने को आपको मिल सकता है। हंस डिकर रिएक्शन से इसको, इस नाम से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग बेंजोइक एसिड का आपको फार्मूला पता होगा, क्या होता है, C6H5COOH, इसका नाम होता है आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इसका नाम होता है। जब हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे सिल्वर के साथ तब इसका नाम हो जाएगा C6H5COOAG। इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर बेंजोएट। इसका नाम होता है सिल्वर बेंजोएट। तो जब इसके ऊपर अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दें, X2 के साथ रिएक्शन करा दें, यहाँ पर X2 कौन सा होना चाहिए, या तो Cl2 हो या फिर Br2 हो, तब इस केस में ये आपका रिएक्शन होता है और ये आपका फॉर्मेशन हो जाता है C6H5X, यानी कि क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। यहाँ से रिमूव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर हाइलाइड बाहर निकल जाता है। सिल्वर हाइलाइड का PPT फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ओके, ये रिएक्शन जो है कि कैसे जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है, जो कि हम आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस प्रकार से इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाला रिएक्शन होता है। ओके, तो ये रिएक्शन आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस। यस सर। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट टॉपिक which is the chemical properties of haloalkane।
इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स chemical properties of halobenzene। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोबेंजीन में कि रेजोनेंस इफेक्ट ये कैसे शो करता है। रेजोनेंस इफेक्ट ये शो करेगा। कौन? हेलोबेंजीन। कैसे शो करेगा? तो ये है आपके पास बेंजीन और यहाँ पर है हाइड्रोजन। हमको पता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज ए पी ब्लॉक एलिमेंट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP5। NH2NP5 इट मीन्स इसके पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब इसके पास टोटल 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये प्रयोग करेगा आपका बॉन्डिंग के लिए, जिसके चलते कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनेगा। बाकी ये जो तीनों है ये तीनों आपका लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। किसके ऊपर? हाइड्रोजन के ऊपर, जिसको हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। ओके, ये इस प्रकार से इसके ऊपर लोन पेयर के रूप में, लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है कि हाइड्रोजन क्या है आपका? हाइड्रोजन है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसके चलते कि ये सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा। लेकिन इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तब ये रिंग के अंदर डोनेट भी करेगा। अर्थात इसके ऊपर दो प्रकार का इफेक्ट लग रहा है। एक लग रहा है -I, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, यानी कि खींच रहा है, और एक लग रहा है आपका +I, मतलब +M, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर पुश कर रहा है। ठीक है, तब इस केस में दोनों में से डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? तब इन दोनों फैक्टर्स में से डोमिनेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है आपका मेजोमेरिक या फिर रेजोनेंस इफेक्ट। मेजोमेरिक का है या फिर रेजोनेंस इफेक्ट का है, ये आपका डोमिनेटिंग फैक्टर होता है इन कंपेरिजन टू द इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट चाहे -I हो चाहे +I हो, इससे ये क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, यानी कि इसके प्रति ये डोमिनेट कर जाता है। तब अब ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ जाता है। जैसे इसके बीच में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है वो इस कार्बन पर चलाएगा, और जैसे इस कार्बन पर पाई बॉन्ड आएगा तब इसका स्ट्रक्चर, अब ये आपका रेजोनेंस शो करेगा। कैसे रेजोनेंस शो करेगा? तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब कार्बन का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम कार्बन के पास भेज दिए, तब यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और कार्बन के आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। बाकी सभी बॉन्ड को एज इट इज शो कर देंगे। अब क्या होगा कि जो ये माइनस चार्ज है फिर से मूव करेगा, और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 और 4 नंबर कार्बन के बीच में है, वो पैरा पर आ जाएगा एज ए माइनस चार्ज। ठीक है, तब इसके लिए मैं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के जो बॉन्ड है उसको मैं प्लस चार्ज के रूप में, यहाँ पर प्लस चार्ज के रूप में हाइड्रोजन पर शो करूंगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और 4th नंबर कार्बन जो कि पैरा पोजीशन है उसके ऊपर माइनस चार्ज, और फिर से यहाँ पर 5th और 6th नंबर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि जो ये माइनस चार्ज है वो फिर से पाई बॉन्ड जनरेट करेगा, और जो ये 5 और 6 नंबर के बीच का पाई बॉन्ड है वो नेक्स्ट आर्थो पोजीशन पर आकर के माइनस चार्ज जनरेट करेगा, जिसके चलते कि आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये बनेगा जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और हाइड्रोजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड, 4th और 5 कार्बन के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड, और 6th कार्बन यानी कि आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा माइनस चार्ज। ठीक है, अब हम लोग यदि नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो कि लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसको अगर मैं क्रिएट करूँ,
तब इसके अंदर मैं देख सकता हूँ जो 6 नंबर कार्बन पर है माइनस चार्ज, वो आ जाएगा कार्बन और उस कार्बन फर्स्ट और 6 कार्बन के बीच में, जो कि वो कार्बन हाइड्रोजन से अटैच है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो अगेन हाइड्रोजन के पास मूव हो जाएगा। तब इस केस में हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन पर अगेन न्यूट्रल चार्ज आ गया, और अगेन इसके ऊपर टोटल 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगेन इसके अंदर 1 2 3 करके तीनों पाई बॉन्ड आ गए। यानी कि इस केस में आपके पास टोटल 5 प्रकार के स्ट्रक्चर बने, जो कि अगर हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर और 5th स्ट्रक्चर एक ही समान है ना। तो जो फर्स्ट और 5th स्ट्रक्चर एक ही समान है, तो दोनों में से कोई एक ही हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानेंगे, तब इसको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। 5th वाले को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कंसीडर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग टोटल यहाँ पर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। अब जब ये टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, तब इसके बाद अब हमारा बनेगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। जब भी हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं तब ट्रिपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल लाइन बनाने के बाद हम सबसे पहले उस बॉन्ड को बनाएंगे जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ था। तो जो बॉन्ड कभी नहीं ब्रेक हुआ था उसको हम क्लियर लाइन से शो करेंगे, और जो बॉन्ड कभी ब्रेक हुआ है उसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो अब हम यहाँ पर डॉटेड लाइन बना रहे हैं। इस प्रकार से इसके अंदर कभी न कभी पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया था। ओके, अब हमेशा हाइड्रोजन पर आया था प्लस चार्ज, तब यहाँ पर दिखा देंगे कंप्लीट प्लस चार्ज। हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस चार्ज था, जिसको कि हम लोग यहाँ पर कंप्लीटली प्लस चार्ज के रूप में शो करेंगे। और कार्बन के ऊपर 3 कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आया था बारी बारी से, मतलब कि एक बार आर्थो पर माइनस, एक बार पैरा पर माइनस, और एक बार नेक्स्ट वाले आर्थो पर माइनस आया था। और एक ही माइनस चार्ज 3 जगह घुमा था, 3 लोकेशन पर मूव किया था, इसलिए इसको हम लोग -1/3, -1/3 और -1/3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यानी कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि आर्थो एंड पैरा पर आपका कौन आ रहा है, आर्थो और पैरा पर आपका आ रहा है माइनस चार्ज। और जब आर्थो और पैरा पर माइनस चार्ज आ रहा है, तब अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने, इस केस में यदि इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने, तो वो हमेशा कहाँ अटैक करेगा, आर्थो पर और पैरा पर। दोनों में से कोई एक आर्थो पर अटैक करेगा और पैरा पर अटैक करेगा, है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी भी इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यानी कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, अर्थात एसई रिएक्शन कहाँ पर होगा इस केस में, एसई रिएक्शन ऑलवेज आकर इन आर्थो एंड पैरा पोजिशन। एसई रिएक्शन ऑलवेज आकर इन आर्थो एंड पैरा पोजिशन। Okay, are you understood this? Yes, sir. Okay. Now we see the next chemical property, which is the bond energy due to hybridization. Bond energy. अगर हम बात करें CH3Cl एंड क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, तो विच बॉन्ड इज स्ट्रांग, विच बॉन्ड इज स्ट्रांग एंड वाई, विच बॉन्ड इज स्ट्रांग एंड वाई, क्यों? प्लीज रिप्लाई। The
Chlorobenzene bond is stronger because of the double bond. Yes, very nice. Chlorobenzene bond is strong because in this case partial double bond character is occur. Partial double bond character occur at the carbon and halogen, between the carbon and halogen. In this case the hybridization is sp3 and in this case hybridization is sp2. This is the first region, and the second region is, in this case the carbon halogen bond is partially double bond character, therefore it is the strong bond. Okay, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसी में आता है आपका पोलरिटी नेचर। पोलरिटी नेचर इसका थर्ड आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, पोलरिटी नेचर। इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हम कंपेयर करेंगे हेलो एल्केन से और हेलो बेंजीन से। विच वन इज मोर पोलर, विच वन इज मोर पोलर। Then here we see that in this case the partial double bond character occur, therefore their electron is carbon halogen's electron is shifted in the benzene ring side, therefore chlorobenzene dipole moment is 1.69 diopter, and in this case no partial double bond character, only halogen attract the electron, attract the sigma bonded electron towards itself, therefore dipole moment of halobenzene is greater than the dipole moment of haloalkane is greater than the halobenzene. Then if we discuss about the chlorobenzene and halobenzene, then halobenzene dipole moment is 1.69 and chlorobenzene dipole moment is 1.69 diopter, and methyl chloride, it means chloromethane dipole moment is 1.89. okay, then by this data we can show that, we can see that chlorobenzene is more polar in nature, chloromethane is more polar in nature in comparison to the halobenzene. okay, this is the reason behind this. Now we see the reactions of halobenzene, reactions of halobenzene, and in this case our first reaction is substitution reaction, substitution reaction, and in substitution reaction the our first reaction is replacement of Cl by OH, ओके। क्लोरोबेंजीन का हेलोजन को हम लोग रिप्लेस करेंगे OH के द्वारा। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका एसएन टाइप का रिएक्शन देता है। एक सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो कि एसएन टाइप का रिएक्शन देता है, बाकी हमेशा बेंजीन जो है एसई रिएक्शन देता है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। इस केस को हम लोग एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डो प्रोसेस। डो प्रोसेस इस केस में होता क्या है कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन के ऊपर, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड at temperature 623 Kelvin and pressure 300 atm, then it first converts into the
sodium phenoxide. It first convert into the sodium phenoxide, and after acid hydrolysis, it becomes phenol. It becomes phenol, and sodium hydroxide is obtained. Okay. Then in this method we can convert halobenzene, it means chlorobenzene into the phenol. Okay, this is the reaction. Okay, this is the very special and very important reaction which is known as Dow process. What is the mechanism behind this? Actually, we already know that sodium hydroxide is a strong base. Sodium hydroxide is a strong base. Therefore, it split or it dissociate into the Na plus and OH minus. It means sodium plus and OH minus. But here we see that when NaOH is react at 623 Kelvin and 300 degrees Celsius temperature, then it dissociate in another type, not Na plus OH minus. इस टाइप से ये डिसोसिएट नहीं होता है, ये किसी और प्रकार से डिसोसिएट होता है. यहाँ से बाहर निकलता है HCl यहाँ से बाहर निकल जाता है. ओके, लेकिन ये डिसोसिएट कैसे होता है? तो जब इसको हम लोग हीट करते हैं, मतलब रिएक्शन कराते हैं अप्रॉक्स 300 डिग्री सेल्सियस एंड 300 atm प्रेशर पर, तब ये आपका ब्रेक होता है NaO माइनस और H प्लस के रूप में. इस प्रकार से ये ब्रेक होता है. ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डो प्रोसेस बोलते हैं. ये एक स्पेशल प्रकार का रिएक्शन होता है. हालांकि यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड रहता है. और इस केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, व्हेन टेम्परेचर इज हाई, देयरफॉर क्लोरीन एंड NaO माइनस का ये O माइनस यहाँ पर अटैक करता है. किस टाइप से? ये आपका एसिड रिएक्शन टाइप से होता है. O माइनस यहाँ अटैक करता है, तब थोड़ी देर के लिए आपका दोनों बांड बना रहता है, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन है आपका. यहाँ पर ये थोड़ी देर के लिए दोनों बांड बना रहता है. ये तो पाई बांड खत्म हो जाता है इस प्रकार से. O ये माइनस चला जाता है Na और यहाँ पर Cl. इस केस में क्लोरीन यहाँ से बाहर निकलता है और ये वाला बांड यहाँ पर बनने लगता है. अगले केस में ये आपका क्या होता है? क्लोरीन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है और ये हो जाता है आपका O माइनस Na प्लस. O माइनस और Na प्लस यहाँ पर फॉर्म होता है और ये बांड भी ऐसे बन जाता है. ठीक है, यहाँ पर आ जाता है माइनस चार्ज. जब अटैक कर रहा है तब ये वाला माइनस चार्ज यहाँ आता है. ओके, और यहाँ से फिर से रिमूव हो जाता है Cl माइनस. नाउ एट दिस केस first of all H plus is attack, where then H plus is attack by O minus, and when O minus is joined with H plus, then it becomes OH and finally remove Na plus. Okay, and here our product is phenol. Now Na plus is react with water. Na plus is react with water. It means lone pair electron of oxygen attack the Na plus and it becomes OH and Na. एंड हियर Na से यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा और जैसे H प्लस बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका आयनिक बॉन्ड NaOH. ओके, इट मीन्स
H प्लस जिस रूप में जिस फॉर्म में आया था उसी फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन में आपका H प्लस एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। ओके, आया समझ में? Yes, sir. ओके। बाहर थोड़ा आवाज़ हो रहा है तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना? क्लियर आवाज़ सुनाई दे रहा है ना मेरा? Yes, sir. No disturbance. ओके, क्योंकि इधर आज फेस्टिवल है तो इसलिए। नाउ वी सी द सिमिलरली अदर रिएक्शन। रिप्लेसमेंट का और भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है, हेलोजन को हम लोग रिप्लेस करते हैं किसी अदर एलिमेंट के द्वारा। तो फर्स्ट हमारा था क्या चीज़, हेलोजन को हम लोग रिप्लेस कर रहे थे OH के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि हेलोजन रिप्लेस होगा, एक सेकेंड प्लीज, रिप्लेसमेंट ऑफ Cl यानी कि हेलोजन बाई मेथॉक्सी ग्रुप, ओके। मेथॉक्सी से ज़्यादा बेटर होगा अगर हम लिखें एल्कॉक्सी ग्रुप, बाई एल्कॉक्सी ग्रुप के द्वारा भी हम लोग हेलोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम इस टाइप का रिप्लेस करते हैं तो देखो ये जो रिएक्शन है ये हेलोबेंजीन के लिए फेवरेबल नहीं है। जो भी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, ये सारा रिएक्शन हेलोबेंजीन के लिए फिलहाल में फेवरेबल नहीं है। तब इस टाइप का जो भी हम जितने भी रिएक्शंस अभी फिलहाल में देखेंगे, टोटल आपका शायद 4 या 5 रिएक्शन है, टोटल आपके 4 रिएक्शन है ABCD करके। ये चारों रिएक्शंस जो हैं या तो ये आपका हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या फिर आपका एक अच्छा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही होगा, क्योंकि ये सभी नॉन फेवरेबल रिएक्शन है हेलोबेंजीन के लिए। ये सभी क्या है, नॉन फेवरेबल है। तब इसको हमें एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके कराना पड़ता है। तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा एनर्जी दे करके हो उस चीज़ के लिए हमें हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर या ये सब चीज़ें देना पड़ती है। फॉर एग्जांपल यदि हम क्लोरोबेंजीन के ऊपर सोडियम एल्कोक्साइड का यूज करते हैं, इसके ऊपर अगर हम रिएक्शन करा दें NaOR यानी कि Na प्लस और OR पर -4, OR के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। इसको कराने के लिए हमें डिफरेंट प्रकार की चीज़ें लेना पड़ता है। जैसे कॉपर का साल्ट लेना पड़ेगा, है ना, कॉपर का CuCl भी ले सकते हैं और दूसरा साल्ट भी ले सकते हैं। कॉपर साल्ट लेते हैं किस फॉर्म में, किसके लिए, कैटलिस्ट के फॉर्म में। और यहाँ पर टेम्परेचर तो 573 डिग्री सेल्सियस यानी कि 573 केल्विन यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होता है। हाई प्रेशर का मतलब अप्रॉक्स 100 और 200 ATM प्रेशर पर ये रिएक्शन होता है और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो जब इस रिएक्शन को कराते हैं तब ये आपका Cl रिमूव होता है और OR जा करके अटैच हो जाता है और ये बनता है आपका OR, ओके। तब इस केस में क्या हो जाता है, ये आपका ईथर फार्मेशन होता है। ये वाला OR अटैच होता है और ये आपका फार्मेशन होता है ईथर, ओके। सिंपल भाषा में यहाँ पर रिप्लेस किया जा रहा है। हेलोजन्स को रिप्लेस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हेलोजन को रिप्लेस करके और न्यूक्लियोफाइल को, सिंपल भाषा में न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए बेंजीन फेवरेबल नहीं होता है, हेलोबेंजीन फेवरेबल नहीं होता है, जिसके कारण से इस रिएक्शन को हम लोग को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कराना पड़ता है। सिमिलरली हम लोग अगर थर्ड रिएक्शन देखें इसका, तो रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाई अमोनिया। Cl को हम लोग रिप्लेस करते हैं अमोनिया के द्वारा, NH3 ग्रुप के द्वारा हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब इस केस में रिप्लेसमेंट होता है तब ये आपका अगेन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होता है। इस केस में हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ता है क्लोरोबेंजीन का। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ 2 अमोनिया मॉलिक्यूल
इन प्रेजेंस ऑफ Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक सेकेंड, यहाँ पर अमोनिया नहीं होगा, यहाँ पर एमिनो होगा। ओके, अमोनिया होता है NH3, लेकिन जब NH3 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कार्बन से तो वो हो जाता है आपका एमिनो। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय एमिनो ग्रुप, देन दिस रिएक्शन occur at 475 Kelvin and 60 atm pressure, and it becomes aniline. It means aminobenzene. एमिनो ग्रुप यहाँ पर अटैच होता है और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनोबेंजीन बोलते हैं। ठीक है, 2CuCl ये फॉर्मेशन होता है और यहाँ से H2O बाहर हो जाता है। ओके, देन देयर नेम इज एनिलीन और एमिनोबेंजीन। Okay, now we see the next reaction and last reaction of this replacement, of this type halogen replacement. Our last reaction is replacement of Cl by replacement of halogen by cyano group, CN group. Then what happens here? This reaction occur is when halogen is replaced by cuprous cyanide, when halobenzene is react by cuprous cyanide in presence of DMF, and temperature approx 200 degrees Celsius, it form cyanobenzene, C triple bond N, and cuprous chloride will remove. Okay, then their name is cyanobenzene. DMF is a solvent, और कैसा सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाईमेथाइल फार्मामाइड, इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, Are you understood all type of reaction? Yes, sir. Okay, good. डाईमेथाइल फार्मामाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसे, देखो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होता है, इसको हम देख लेते हैं। ये NCH3 and CH3, दिस इज द DMF, डाईमेथाइल, और ये हो जाता है फार्मेल्डिहाइड से फार्मामाइड, है ना। देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इसका नाम फार्मामाइड कैसे पड़ा। तो दिस इज द मेथेनल, इसका आईपीसी नेम मेथेनल होता है, लेकिन कॉमन नेम उसका होता है आपका फार्मेल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है फार्मेल्डिहाइड। लेकिन जब हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं NH2 से, तब इसका नाम होता है, आईपीसी नेम होता है मेथेनामाइड। लेकिन जब इसका कॉमन नेम के बारे में देखेंगे तो इसका कॉमन नेम हो जाता है फार्मामाइड। और इस फार्मामाइड में से ये जो दोनों हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूंगा मेथाइल ग्रुप से, तब यही इसका नाम क्या हो जाएगा, DMF, इट मीन्स डाईमेथाइल फार्मामाइड। ओके, तो ये इस टाइप से रिएक्शन होता है, और आई होप यू अंडरस्टूड ऑल टाइप ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, नाउ वी सी द सम अदर रिएक्शन which is the very important.
Which type of reaction is also the very very important. सेकेंड नंबर रिएक्शन है रिएक्शन विथ सोडियम। व्हेन देखो इस केस में आपका दो रिएक्शन होता है, एक होता है आपका फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखते हैं। व्हेन टू हेलोबेंजीन इज रिएक्ट विथ सोडियम एटम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, then both benzene is coupled, and it forms dibenzene or diphenyl, okay. This type of reaction is known as Fittig reaction. आपने उर्ज रिएक्शन देखा होगा, you already know that उर्ज रिएक्शन। तो जैसे उर्ज रिएक्शन होता है सेम उसी प्रकार से फिटिग रिएक्शन होता है, और सेम इसी प्रकार से हम लोग एक और रिएक्शन देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, उर्ज फिटिग रिएक्शन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होता है, इसका हम लोग मैकेनिज्म देख सकते हैं, हालांकि देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारा एक क्लोरोबेंजीन है, इसके ऊपर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सोडियम को इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन, और जब इसको ट्रांसफ़र कर देता है तब ये NaCl बन करके रिमूव होता है, और इसके बीच में ये वाला बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से क्लीवेज हो जाता है। यानी कि इस केस में क्या बनता है, फेनिल फ्री रेडिकल बनता है, जो कि वेरी वेरी अनस्टेबल होता है। तब इसके दो मॉलिक्यूल आते हैं, फेनिल फ्री रेडिकल के दो मॉलिक्यूल आते हैं पास में, और ये आपस में मिल करके और बना लेते हैं डाइफेनिल, ओके। ये दोनों आपस में अटैच होते हैं और ये बना लेते हैं डाइफेनिल, ओके। डाइफेनिल इस प्रकार से ये बन जाता है, डाइफेनिल, ओके। इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन के एक मॉलिक्यूल, मतलब कि जब इसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब इस केस में भी रिएक्शन होगा, और रिएक्शन होकर के ये डाइफेनिल ही बनेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जहाँ से इस बेंजीन को अटैच कर रहे हो उसके थर्ड नंबर के कार्बन से आप मिथाइल को लगाओगे। सॉरी, ये गलत हो गया, अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पर नहीं, जहाँ पर मैं इसको अटैच कर रहा हूँ उसके थर्ड नंबर कार्बन पर हमें मिथाइल को लगाना है, अर्थात ये 1 2 3। तब ये इस कार्बन को मैं फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड और इसको मैं थर्ड बोलूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये थर्ड कार्बन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल। तो यहाँ पर मिथाइल लगा सकते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से 1 2 3 यहाँ पर भी हम मिथाइल लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये मिथाइल इस प्रकार से हो जाता है, ओके। आप समझ गए होंगे। सिमिलरली अगर मैं दो डिफरेंट प्रकार के मैं ले लेता हूँ हेलोबेंजीन, अर्थात एक को मैं प्योर हेलोबेंजीन कर दूँ Cl, और एक मैं ले लेता हूँ सब्स्टिट्यूटेड हेलोबेंजीन। तो जैसे उस केस में हमने आपको बताया था कि कपलिंग रिएक्शन होता है तो क्रॉस कपलिंग होता है, तो तीन प्रकार के प्रोडक्ट, 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट एट दिस केस हमने देखा था। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी डाई ईथर के प्रेजेंस में 3 प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। पहला, जब दोनों क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्शन कर जाए। दूसरा, जब एक सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन आपस में रिएक्शन करे। और तीसरा होगा जब आपका ये दोनों का कॉम्बिनेशन वाला आपस में रिएक्शन करेगा, अर्थात इस केस में ये आपका बनेगा 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट। जब दोनों क्लोरोबेंजीन आपस में मिल करके रिएक्शन करेंगे तब ये आपका बनेगा ये डाइफेनिल। और इसी प्रकार से जब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे तब
एक में मतलब कि दोनों आपका सब्स्टिट्यूटेड वाला रिएक्शन कर जाएगा, तब इस प्रकार से ये प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ मिथाइल और यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल। और एक हो जाएगा आपका एक सब्स्टिट्यूटेड और एक प्योर क्लोरोबेंजीन के साथ जब रिएक्शन होगा तब इस प्रकार से ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, इस टाइप से ये रिएक्शन होते हैं। आया समझ में? ये था आपका ऊर्ज रिएक्शन। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इसी में आता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, इस केस में क्या होता है, एक क्लोरोबेंजीन यानी कि एक हेलोबेंजीन और एक हेलो एल्केन आपस में रिएक्शन करें और कपलिंग रिएक्शन शो करें इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तब ये क्लोरीन और ये क्लोरीन NaCl बन करके बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर जहाँ पर क्लोरीन है बेंजीन रिंग में वहाँ पर आकर के लग जाएगा मिथाइल बेंजीन और इस केस में आपका बन जाता है CH3। ओके, इस टाइप से इसमें रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ क्लोरोबेंजीन और CH3 CH2 Cl, तब इस केस में वही कंडीशन लेंगे, तब ये तो सिंपली एथाइल बेंजीन ही बनेगा, है ना, और इसका नाम होता है ऊर्जा फिटिंग रिएक्शन। मैकेनिज्म सेम वैसे ही जाएगा। इस केस में भी आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाता है और जब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तब इस केस में हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्टेबिलिटी को ऑब्जर्व करेंगे और स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमेशा 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपेरिजन टू द 1 डिग्री। तब इस केस में हम लोग देखेंगे कि जब क्लोरोबेंजीन के ऊपर नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन कराते हैं प्रोपाइल बेंजीन का यानी कि CH3 CH2 और Cl है और इसके ऊपर जब सोडियम एंड ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन होगा तब इस केस में अगर आपको लग रहा होगा कि ये वाला क्लोरीन आकर के अटैच होगा, ये क्लोरीन जाकर के बेंजीन पर अटैच होगा, तब आप गलत हो, क्योंकि जब जैसे यहाँ से Cl डॉट बाहर रिमूव होगा तब यह बनेगा आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल यानी कि CH3 CH2 डॉट होगा जो कि अपने आप टाटामराइज हो जाएगा किसके अंदर, CH3 CH और CH3 यहाँ पर हो जाएगा डॉट, यानी कि ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल से हो जाएगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल में और ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल जाकर के यहाँ पर अटैच होगा। इट मीन्स ये आपका हो जाएगा, इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा CH3, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट के रूप में होगा। और जो इसका फर्स्ट प्रोडक्ट में जो ये वाला प्रोडक्ट होगा CH2 और CH3, ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर होगा। ये आपका माइनर प्रोडक्ट और ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देन ऑल 3 नेम रिएक्शन वी कैन समराइज। ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन में CH3 मतलब कि RCl के 2 मॉलिक्यूल आते हैं। ऊर्ज रिएक्शन के अंदर RCl के 2 मॉलिक्यूल आते हैं सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के साथ और ये आपके बनाते हैं R सिंगल बॉन्ड R। ओके, यानी कि आपका एल्केन फॉर्मेशन के काम में आते हैं और यहाँ से बाहर रिमूव होता है NaCl। अब इसके बाद आता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि आपका हेलोबेंजीन लेते हैं हम लोग लेते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल, हेलोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, सोडियम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है डाई ईथर के प्रेजेंस में और ये आपका बन जाता है डाईफेनिल बनता है और इस केस में ये बन जाता है। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। इस केस में क्या होता है कि एक एल्काइल हाइलाइड और एक एरिल हाइलाइड यानी कि हेलोबेंजीन आता है, आपस में मिल करके सोडियम के प्रेजेंस में सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये आपका बन जाता है हेलो, मतलब कि एल्काइल बेंजीन यहाँ से
ये फॉर्मेशन होता है ना, एल्काइल बेंजीन बनता है, NaCl मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस 3 रिएक्शन। Yes, sir. Okay. Now we see the next reaction is very simple reaction. Third reaction is reaction with benzene. Reaction with magnesium. बेंजीन तो है ही ना, हेलो बेंजीन का रिएक्शन देख रहे हैं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिजेंट फॉर्मेशन। जब हम लोग हेलोबेंजीन के ऊपर, व्हेन हेलोबेंजीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर बस बोलते हैं, देन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज ब्रेक, दिस बॉन्ड इज ब्रेक एंड इन बिटवीन द दिस बॉन्ड, इन बिटवीन this bond, here we can represent by this, in between this bond and the magnesium, it means carbon and hydrogen bond first of all break and in between this magnesium is attached. Okay, then this type of product is formed, then their name is phenyl magnesium halide. Phenyl magnesium halide. Phenyl magnesium halide. Their another name is Grignard reagent. Okay, their name is Grignard reagent. Now we see the next fourth reaction is reaction with lithium. Reaction with lithium. लिथियम का रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ? लिथियम का रिएक्शन कराना है हाइलोबेंजीन के साथ। इट मीन्स व्हेन हाइलोबेंजीन, इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन आल्सो, व्हेन हाइलोबेंजीन इज रिएक्ट विथ लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एट दिस केस वी टुक द टू, एट दिस केस only one halogen compound, only one halobenzene and two lithium molecule, two lithium atom is react and it converts into the, it becomes the phenyl lithium and lithium bromide is removed. Okay, then their name is phenyl lithium. Okay, now we see the next and today's last reaction is fifth number reaction, reduction, which is also the very important reaction, and when halobenzene is react with lithium aluminum hydride or sodium aluminum alloy, in NaOH solution, sodium aluminum alloy in NaOH solution or sodium magnesium with water, then it becomes halogen is removed and hydrogen is attached. It means halogen is exchanged by hydrogen, therefore it forms halobenzene to benzene. Okay, it forms halobenzene to benzene.
this is very important reaction which is known as the reduction of halobenzene, and when halobenzene is reduced it form the benzene. Okay, now next day we see the reaction of benzene ring. We see the reaction of benzene ring. Today we see all the reaction of carbon halogen bond. We see all reaction is carbon halogen bond in benzene ring. In benzene ring. But tomorrow we see the reaction at benzene ring, not at halogen. Reaction of benzene ring. Tomorrow our topic. It's very important. Okay. Very soon, approx 1 or 2 days, your chapter of haloalkane and haloarenes is finished. Then after we start the alcohol phenyl ether chapter. Okay. So before alcohol, phenols and ethers, can we do carboxylic acids? Okay. Carboxylic acid means aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay. Yes, sir, that's right. Or only alcohol phenyl or only carboxylic acid. No, sir, the whole chapter. Okay. Now after this chapter we start the we start the aldehyde, ketone and carboxylic acid chapter. Okay, but first of all we all type of questions which coming in exam for IIT, JEE or NEET we are solving. Okay, are you want to solve the question or you self do this? So we can have one class of solving questions and then we can start with the chapter. Okay. Now then after the chapter finishing we take the class of question solving. We take one class of question solving and then after we start the next chapter. Okay. Okay, sir. Okay. Any doubt? No, sir. Okay.